एक और आपकी ऐसी वीडियो जिसके ऊपर मुझे लगता है कि गुफ्तगू होनी चाहिए। यार मुझे समझ इस बात की नहीं आती। आप तो एक तो आप मेरी वीडियोस बहुत देखते हो, क्या मजा आता है आपको, क्या सुकून मिलता है? सर मैं रिसर्च पर्पस के लिए देख रहा था, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं शौक से नहीं, देखता हूँ। उसमें क्या था? रिसर्च क्या करनी थी? मेरी 3 टांगे थी, 5 बाजू थे, 2 सर थे, क्या था? क्या रिसर्च होनी है? मैं मेंढक हूं, डड्डू हूं, कच्छू कुमा हूं, क्या रिसर्च करनी है? 2 मुंह वाला सांप हूं, क्या हूं? 2 धड़ वाला बच्चा हूं, क्या हूं मैं? रिसर्च करनी है। आप जैसे साफी बस मुंह उठा के बोल देते हैं रिसर्च करनी है। एलियन का अंडा हूं दिया हुआ, क्या हूं मैं? एक वीडियो है आपकी जिसके अंदर आप दानिया शाह के साथ बैठे हुए हैं एक पलंग के ऊपर, आप सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद आप वो सिगरेट दानिया की तरफ बढ़ाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। दानिया सिगरेट पीने से इनकार करती हैं, आप बारहा ट्राई करते हैं कि वो सिगरेट पिएं। ये वीडियो क्या सोशल मीडिया के ऊपर लगाने के काबिल थी? देखिए मोहम्मद अली खान, आपको पहले भी बताया कि बैठक गर्दी वाले इतने बेगैरत नहीं कि किसी के पर्सनल मैटर पे बात करें या कॉमेडी करें। मैं यहाँ पे हकीम शहजाद लाला उनका कैरेक्टर कर रहा हूँ, इतने हम लोग गए गुजरे नहीं। अच्छा ठीक है, उस वीडियो पे बात कर लेते हैं। आपको क्या तकलीफ है? ब्रांड आपका नहीं था जो सिगरेट था? जी, वो सिगरेट जो ब्रांड था वो आपका नहीं था, वो नहीं आपका सर। होना चाहिए था। ओ सर, मुझे ये तकलीफ है कि ये इस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पे लगाने की जरूरत क्या है? वो आपको दिख रहा है लेकिन वो असला ही वीडियो थी, उसमें एक सबक था। इस्लाही वीडियो? हाँ, असला ही वीडियो थी। असलाही वीडियो जो आपने लगाई उसमें क्या असलाह का पहलू था? उसमें यह सबक था कि देखो एक आदमी अपनी बेगम को सिगरेट पिला रहा है और वो पी नहीं रही, तो एक सबक है। ये बीवियों को पैगाम है कि आप अच्छी बीवियां बने, सिगरेट ना पिएं। ना पिए। अच्छा, तो अगर दानिया उस वक्त वो सिगरेट पी लेती तो फिर इस्लाह कहाँ जाती? तो फिर असला ये कि देखो मियाँ बीवी एक कश्ती के 2 पहिए होते हैं और आपस में सिगरेट पी सकते हैं, सिगरेट एक्स्ट्रा रखा करो। दोनों तरफ से असला ही वाली वीडियो है, सबक आमूज वीडियो है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और मेरे शो में इस वक्त एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें मैंने मदऊ ही नहीं किया। वो दूसरी दफ़ा स्टूडियो में आए हैं। पहली दफ़ा हमने उन्हें कॉल करके बुलाया था, दूसरी दफ़ा वो खुद चले आए हैं। क्यों आए हैं उन्हीं से पूछते हैं। हकीम शहजाद साहब, ये क्या हरकत है? हरकत बिल्कुल ठीक है और आप बेफैज़ आदमी हैं यार, मैंने नोट किया है, मैंने एक हिसाब लगाया, आप बेफैज़ हैं। आपको याद होगा पहली दफ़ा जब मैं आया था आपके शो पे, जाते हुए मेरी एक चीज़ चोरी हुई है और वो मुझे कभी का मुझे शक है 100% कि आपने चोरी की है। क्या चोरी हो गया आपका? मेरे 4 कैप्सूल हैं लाल कलर के, वो आपने चोरी किए और 4 महीने के अंदर आपका नाक बहुत बड़ा हो गया, मुंह फूल गया है, वो आपने खाए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक नंबर के नाहंजार इंसान हैं, आपको पता है। हकीम साहब, मैंने आज आपको बुलाया ही नहीं, आप इधर बैठे क्यों हैं? एक पॉलिटिशियन ने आना था आज गेस्ट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मोहम्मद अली खान साहब, आप भूल रहे हैं कि मैं हकीम के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हूँ। आप पॉलिटिशियन होंगे, लेकिन जो पॉलिटिशियन आज आना था वो क्यों नहीं आया और आप यहाँ कैसे बैठ गए? वो रास्ते में मुझे मिला जो आपके यहाँ गेस्ट आ रहा था, मैंने उसको सफूफ बाबर आजमी खिला दी, वो अकड़ गया है वहीं पे। अकड़ गया? हाँ, ये सफूफ क्या करता है? ये सफूफ जैसे आपका बाबर आजम देखें अकड़ा हुआ है 3 साल से, कुछ नहीं कर रहा, वो उसको अकड़ा दिया इसने। और आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं, कोई ऐसे डर वाली खौफ वाली बात नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। वो सियासत में चल जाएगा। सियासत में कैसे चल जाएगा? अगर वो अकड़ा हुआ है तो कैसे चलेगा? बेहोश है। भाई देखिए, अकड़ के सियासत में कोई कुछ नहीं करता, लेकिन लंबा चल जाता है तो वो भी चल जाएगा, टेंशन नहीं है। टेंशन का दी बादशाह हो, टेंशन का दी। बहरहाल मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वाले जितने मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से यानी लोहा पहाड़ की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक हो। आप रमजान में क्यों आए हैं मेरे शो में? रमज़ान में शैतान चला जाता है, मैं आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। इस बात का क्या मतलब है? मतलब आप खुद कुछ भी निकलें, आपका काम है, आप सहाफ़ी हैं, या तो आप मान लें कि आप सहाफ़ी नहीं हैं, आपको बात से बात निकालना नहीं आती। अच्छा चले, मैं बात से बात निकालता हूँ। मुझे ये बताइए कि रमजानुल मुबारक बात से बात पता है कौन निकालता है? कौन निकालता है? गंदी औरत। मुझे तो अब पता पड़ा है कि आप साफ़ी होने के साथ साथ एक गंदी औरत भी हैं। सवाल पूछूं आपसे अब, कोई ढंग का सवाल? पूछें, आपका शो है, मेरे बाप का शो तो नहीं है।
आपको मैंने इनवाइट नहीं किया, रमज़ान का महीना चल रहा है, आप मेरे शो में क्यों आए हैं इसका जवाब दे दें। वो जो मेहमान आना था उसको आपने सफूफे बाबर आजमी खिला के बेहोश कर दिया, खुद आप इधर बैठे हैं, वजह क्या है? बेहोश नहीं किया, करेक्ट योर वर्ड्स मोहम्मद अली खान, मैंने उनको अकड़ा दिया है, अकड़ गए। आप क्यों तशरीफ लाए हैं? क्योंकि आप मुझे रमज़ान में बुलाना भूल गए। मोहम्मद अली खान, आपको एक बात बताऊं कि आप वो बेफैज़े हैं कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं बेफैजा कैसे हुआ? और कौन सी थाली जिसमें मैंने छेद किया? आपको याद होगा जब पहली दफ़ा मैं आपके शो में आया, आपने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी 80,000 व्यू का मुंह देखा था अपने यूट्यूब पे, अपने चैनल पे देखा था? नहीं, देखा तो नहीं था। ये तो यानी मेरे आने के बाद हुआ है ना। तो यानी जिस थाली में आपने खाया उसी में छेद किया, आप भी रेहान तारिक ही निकले। बड़े अफसोस की बात, बहुत बहुत अफसोस की बात। हकीम साहब, आपका गिला बजा, मैं मानता हूं कि मैंने एक गलती की, मैंने आपको दोबारा नहीं बुलाया, लेकिन आप जिस तरह के हकीम हैं, आपको रमज़ान के प्रोग्राम्स में या रमज़ान के महीने में बुला के मैं आपसे क्या पूछता? मुझे आप बुलाते अपने रमज़ान के शो में, मैं आपको हेल्थ टिप्स देता कि रोज़ों में रमज़ान में आपने क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, किस तरह परहेज करना है। आप ये भी कह देते कि यार जो हकीम साहब कर रहे हैं वो आप ना करें, आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। हकीम साहब, मसला ये है ना कि आप जिस तरह की दवाइयाँ बेचते हैं, मार्केट करते हैं, उनकी एड्स चलाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उनमें से कोई काम भी रमज़ान में नहीं हो सकता। यह आपको किसने कह दिया है कि नहीं हो सकता? आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, रमज़ान में हो सकता है। यार, एक तो ये आप और ये जो आपके इलाके से वो मुफ्ती कवि साहब है ना, ये नहीं पकड़े जा रहे पूरे मुल्क से। खबरदार अगर उनके बारे में बात की, वो मेरे टैग टीम पार्टनर है, उनके खिलाफ में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। आपको आई एम वार्निंग यू। मुफ्ती कवि के बारे में? मुफ्ती कवि साड़ी जिन साड़ी जान है। आपको तो पता ही नहीं है कि नौजवानों के लिए मुफ्ती कवि साहब राय हमवार कर रहे हैं। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको रमज़ान की ट्रांसमिशन में नहीं बुलाया, मैंने आपको अपने शो में नहीं बुलाया। रमज़ान नहीं, अगर आप मुझे रमज़ान की ट्रांसमिशन में, चलें ठीक है, आपका राइट है, आपने नहीं बुलाया तो मुझे कम से कम वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में तो बुला लेते, उसमें क्या जाता आप? वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में आपको बुला लेता? हकीम साहब, कोई अक्ल को हाथ मारे, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में आके क्या करेंगे आप? हकीम लोहापाड़ ने जब भी हाथ मारा है बड़ा मारा है, अकल को नहीं मारा। वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन से क्या ताल्लुक आपका? मैं उनको टिप्स देता, अपने जितने भी टीम मेंबर हैं क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और मेरा तो काम ही टिप्स का है। उनको मैं बताता कि यार आपकी जो अपना पार्टनरशिप है वो कैसे खड़ी हो सकती है। पार्टनरशिप खड़ी नहीं होती। अच्छा, अंग्रेज जो पार्टनरशिप स्टैंड बोलता है उसका क्या? यानी मेरा कहावा आपको गलत लग रहा है, उनका अंग्रेजों का गोरों का कहावा आपको अच्छा लग रहा है, शाबाश है। खुदा की कसम, इसीलिए हमारा मुल्क पीछे है। हम अपने जीनियस को कभी भी सराहते नहीं है, कभी भी उसको पैम्पर नहीं करते, कभी इनकरेज नहीं करते। आप यकीन जाने, मुझे अमेरिका भेजें, मैं वहां पे आपको अपना नाम इससे भी बड़ा करके बताऊंगा। एक एक गोरा अगर मेरा मुरीद ना हुआ, मेरे घुटने आके ना दबाए तो मैं अपनी मूछें काट दूंगा। आपकी मूछें अभी भी नहीं है? शेव की हुई आती हैं। हकीम साहब, आई डोंट थिंक सो कि आप किसी भी तरह से क्रिकेट की किसी ट्रांसमिशन के लिए मौजूद हैं। मतलब आप एक हकीम हैं, वो क्रिकेट है, ये देखें ना, ये दोनों चीजें बोथ आर माइल्स अपार्ट। जवाब दें। समझ नहीं आया आपने क्या बोला है? माइल्स अपार्ट क्या है? माइल्स अपार्ट का मतलब है कि दोनों में बहुत दूरी है, कोई आप आपस में तालमेल नहीं है। अच्छा, दूरी ना रहे कोई, आज जितने करीब आ जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्रिकेट और हिकमत ये आपस में साथ साथ नहीं चल सकती। किसने कहा कि साथ साथ नहीं चल सकती? एक प्लेयर अगर उसका घुटना दर्द करता है, उसका पेट खराब होता है, उसके मसल पुल हो जाते हैं, दवाइयां कौन सी खाता है वो? मेरे ख्याल में एलोपैथिक दवाइयां। होम्योपैथिक क्यों नहीं खिलाते? सर, ये तो मुझे अंदाजा नहीं। ओह, शायद आपकी टीम में सारे होम्योपैथिक हों, इसलिए लोहे को काटता है शायद, इस वजह से होम्योपैथिक प्लेयर होम्योपैथिक दवाइयां नहीं खा सकते। हकीम साहब, पिछली दफा की तरह ना इस दफा भी आपकी बातें ऊपर ऊपर से गुजर रही हैं मेरे। मोहम्मद अली खान, मैंने एक हिसाब लगाया, आप एक मर्दूद आदमी हैं। यानी आपकी टीम सारी मुझे हकीम शहजाद लोहापाड़ को अपने सीने से लगाए ग्राउंड में घूम रही है, और आप हैं कि मानते नहीं कि मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। होश में हैं आप? हमारी टीम आपको सीने से क्यों लगाएगी? मैं मोहम्मद अली खान साहब होश में भी हूँ, हवास में भी हूँ। ये आप चेक करें, जरा चलाएं अपना एडिटर साहब, ये चलाएं, तस्वीर चलाएं, देखें शर्ट पे क्या है।
ये तो मारखोर बना हुआ है। मारखोर यानी मीन्स के मैं। हकीम शहजाद मारखोर जो आपने नाम बदला है, आपको ये लग रहा है कि ये उसका निशान है? ये उसका निशान है, यानी कि उसका निशान है तो मेरा है। नहीं, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हकीम साहब ये किस तरह की इलॉजिकल बातें कर रहे हैं? मतलब वो मारखोर हमारे एक जानवर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है, वो आपसे कैसे ताल्लुक हो गया उसका? मोहम्मद अली खान साहब, आपने नोट किया होगा इससे पहले कभी इन्होंने ये शर्ट इस तरह की नहीं पहनी थी। जब से मैंने अपना नाम मारखोर रखा है इन्होंने पहनना शुरू कर दी। ये इस बात की गमाजी है, इस बात की निशानी है, इस बात का सबूत है कि ये पीसीबी और ये जो टीम है और ये जो प्लेयर्स हैं ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ है, मेरी नस नस में समाये हुए हैं। मैं और मैं हूँ वो मेरे में, यूं समझे कि हम दो जिस्म एक जान है। सर माइंड यू वो 11-12 जिस्म है, 2 जिस्म नहीं है आप। जिस्म बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, जिस्म सेहतमंद होने चाहिए। ये सर क्यों झुकाते हैं, कोई गंदा काम करते हैं आप? हकीम साहब ये ना आपका तरीका है और मैं इसे भांप के हूं। आप दूसरे बंदे के ऊपर चढ़ाई करते हैं, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी गलतियां पकड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कमरे के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचा बोलने वाला, सबसे ज्यादा दबंग आदमी आप लग सके। मैंने कभी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखा। ये आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिस तरह बाकी लोग लगाते हैं आप भी लगा दें। पिछली बार भी आपने मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे और मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि मैंने आज तक हकीम शहजाद लोहापाड़ ने किसी बंदे पे चढ़ाई नहीं की। और आपको भी कहता हूं, आप जितने मर्दी प्यारे मेरे सामने बन ठन के आ जाओ, मेकअप करके आ जाओ, चिकने बन के आ जाओ, मैं आप पे चढ़ाई कभी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपके साथ एज गेस्ट आया हूँ, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, आप एक होस्ट हैं, मैं एक हकीम हूँ और साथ साथ मैं पॉलिटिशियन भी हूँ। इसके अलावा मैं एक सरमाई काम करने वाला भी एक शख्सियत हूँ। हकीम साहब ये जो मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये बन ठन के और ये और चढ़ाई, ये आपका टिकटॉक नहीं है कि आप जो मर्जी बोलते रहें और मैं सुनता रहूं। और दूसरा ये सरमाई काम क्या होते हैं? सरमाई काम यानी कि गरीबों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, उनका इलाज कराना, उनको चुपके से, उनको पता भी ना चले, उनके जेब में पैसे डाल के भाग जाना, ये है सरमाई काम। लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोग नहीं समझेंगे। आपके मुल्क में एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप उसका लेग खींचते हैं। हकीम साहब ये जो सरमाई काम है ना, इनका तो मैं पोल खोलता हूं ना अभी। हाँ खोलें आप, आपसे पहले बहुत सारे लोग आए, उसने पोल खोल के देखा है। खोले पोल, मैंने खोल के दिखा भी दिया है। क्या है, कोई ऐसा 2 नंबर काम नहीं अच्छा, है। नहीं, अपनी मैं, मेहनत है, क्रिएटिविटी है। मैंने दवाएं इजाद की हैं। एक सेकंड, आपने दवाएं इजाद की हैं। मैं दवाइयों की तरफ आ ही नहीं रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ये ब्लड प्रेशर की गोली, इसका नेमुल बदल लेके आया हूं मैं। क्या नेमुल बदल है जी ब्लड प्रेशर की गोली? दूध के अंदर सनअप डाल के पिए, ठीक हो जाएंगे। क्या डाल के पिए? दूध के अंदर सनअप दूध के अंदर डालें, आप ठीक हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। सर दर्द करता है, उसके लिए आप जो जुराबें होती है 2 दिन पुरानी, उसको सूंघे, आपका सर का दर्द भाग जाएगा। एपिलेप्सी यानी कि जो मलेरिया होता है वो अगर आपको है, उसके लिए आप ये मूली के पत्ते खाएं, चबाएं। हकीम साहब एपिलेप्सी मिर्गी को कहते हैं, मिर्गी को। देखिए हमें जो सिखाया गया था कि एपिलेप्सी यानी कि मलेरिया को इंग्लिश में कहते हैं, ये हमने सीखा है। और अगर नाम गलत भी है, मैटर करता है आपका इलाज। अगर आप हैज़े को चुनू मुन्नू भी कह दें, नुकसान तो वही देगा, हैज़ा है। नहीं हकीम साहब नाम मैटर नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, मेरी नज़र में तो नहीं करते। अच्छा, इलाज मैटर करता है। अच्छा, मैं अगर जाके एक मेडिकल स्टोर पे जाऊं और मैं केमिस्ट को कहूं कि भाई साहब मुझे चुन्नू मुन्नू यानी हैजे की दवा दे दें, तो वो मुझे दे देगा चुन्नू मुन्नू की दवा? आप जाके तो देखें, आप उसको कह के तो देखें, वो आपको पहले अंदर ले जाएगा, फिर कुछ अरसे बाद आपके चुन्नू मुन्नू होंगे। अजीब वाहियात किस्म की गुफ्तगू है। सादे खेलना अगर आपको है तो किसी और के साथ खेलें, लोहापाड़ के साथ आप नहीं खेल सकते। आपका लोहापाड़ खिलाड़ी है। हमने बहुत सारी गेमें खेली हैं, बहुत सारी गेमें हार चुके हैं। हकीम साहब मैं वापस आता हूं अपनी जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूं। आपने एक वीडियो अपलोड की जिसमें आप दानिया शाह के साथ खड़े थे। ये आपकी शादी से पहले की वीडियो है दानिया के साथ। आपने कहा कि मेरे पास ये खातून आई हैं, इनका कुछ मसला है ज़मीन का, कुछ ऐसा मसला है जिसके अंदर इनको कुछ जायदाद मिलनी है। डॉक्टर आमिर लियाकत के तवज्जुह से जो इंतकाल फरमा गए थे और ये उनकी साबिका बीवी हैं, तो इनको जो जायदाद मिलनी है मैं वो इनको लेके दूंगा। ये मेरे पास मदद के लिए आई हैं और मैं इनसे इस काम के 2 करोड़ रुपए लूंगा। ये किस किस्म की इंसानी हमदर्दी है जनाब? ये कौन सा आपका समाई फलाई काम है? मोहम्मद अली खान साहब, सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं, ये हमारा बैठक गर्दी का जो शो है, बैठक गर्दी वाले हम इतने बेगैरत नहीं हुए
कि हम किसी की फैमिली में बात करें। मैं हकीम शहजाद का एज लाला लोहा पाड़ का गेटअप कर रहा हूँ, मैं कभी भी उनकी फैमिली के बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, और जहाँ तक बात रही 2 करोड़ रुपए की, बिल्कुल मैंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने वायदा लिया था कि मैं आपको आपकी जायदाद दिलवाऊंगा, 2 करोड़ रुपए दें। ये एक वकील ने अपनी फीस ली है। आप कहाँ के वकील? मैं वकील भी हूँ, मैं प्लम्बर भी हूँ, मैं पंचर भी लगा लेता हूँ, मैं तंदूर पे रोटियाँ भी लगा लेता हूँ, मैं मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ भी बेच लेता हूँ, मैं गाड़ी का इंजन भी खोल के ठीक कर लेता हूँ, मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। अभी छोड़ दो आपकी सोच है, हकीम लोहा पाड़ आप मुझ तक नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि हकीम शहजाद लोहा पाड़ इस वक्त जुनूबी पंजाब में बैठा है और आप लाहौर में बैठे हैं, इसलिए। चलें इस बात को छोड़ते हैं, मिट्टी डालते हैं इसके ऊपर। बात वो करें, सवाल वो करें जो हिकमत से हो, सियासत से हो, मईशत से हो, जिसपे मैं बात करूं। आप हर बार मुझे आके जो है वो बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही ट्रैप में आप खुद फंस जाते हैं। सर मैं आपसे अभी मईशत के बारे में, मैं आपसे सियासत के बारे में सवाल नहीं पूछूंगा। मैं अभी आपसे पूछूंगा, ये आपका जो शौक़ था जो आप पूरा करने आए, क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको मशवरे देने आए, क्या मशवरा है आपके पास? हकीम शहजाद फालतू के मशवरे नहीं देता जो फ्री में हो। हकीम शहजाद मुआवजा लेता है अपने मशवरे का, और मेरे मशवरे कारगर होते हैं, बेकार या फजूल किस्म के नहीं। ये मुझे एज अ डाइटिशियन लें अपनी टीम में, एज कोच लें, एज रहनुमा लें, एज अपना मेडिकल का काम करने वाला लें, मैं इनको सीधा कर दूंगा। भाई ऐसे तो हकीम शहजाद फ्री फंड में तो मुफ्त में मशवरा नहीं देता, आप पहले मुझे चार्ज दें इसका। चलें आप समझें कि आप टीम के डाइटिशियन हैं, क्या करेंगे? मुझे पहले सबूत दिखाएं कि मैं मुकर्रर हो गया हूं। मोहसिन नकवी साहब का सिग्नेचर है। नहीं, हम ये एक फर्जी सिचुएशन बना रहे नहीं हैं। फर्जी क्या, बच्चों का खेल है ये। आपके सामने यहाँ जिंदा हो जावेद सीरियस शख्स बैठा है, आप उसके साथ पनौतियां मजाक कर रहे हैं। सर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टिचकरियां कर रहे हैं, टीटो पार्टियां कर रहे हैं। हकीम साहब सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाते हैं ना। ये अब ये इमेजिनरी क्या होता है? सिर्फ फर्जी सोची हुई चीज। अच्छा, यानी कि फर्ज कर लें, फर्ज करें आप टीम के साथ किसी भी ओहदे पे मुंसलिक मैं हैं। अटैच हो गया हूं, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, चार्ज मेरे हाथ में आ गया है। अब देखें, टीम में हमारे मजनू भरे हैं, इस टीम में मजनू की कोई गुंजाइश नहीं है। इस टीम को मजनू की नहीं, माजून की ज़रूरत है, मेरे माजून की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इनकी जो अपना पार्टनरशिप है वो खड़ी नहीं होती है, इनके ओपनिंग के भी मसले हैं, मसाइल हैं। पार्टनरशिप खड़ी नहीं होती और ओपनिंग के मसाइल हैं, तो ये ओपनिंग के मसाइल आप कैसे हल करेंगे? नहीं, ये बात तो खुल के, हकीम शहजाद इतना भी पेट का हल्का नहीं है कि आपको सारी दुनिया के सामने इसका इलाज बता दे। इसका इलाज इसका है, इसका हल भी है। और जिसको ये प्रॉब्लम है ओपनिंग का, बल्कि आपका भी है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपका मामला सीगा इराद में रखा जाएगा, पर्दे का खास इंतजाम है। इन सब का इलाज मैं करूंगा, हकीम शहजाद लोहा पाड़ करेगा, माजून है टुन से। और क्या करेंगे टीम के साथ? बहुत कुछ करेंगे, जहन में तो मेरे बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। मेरे एक दफ़ा हाथ खोल दें, मैं आपको बताता हूं, इंडिया यकीन जाने ऐसी जगह पे हाथ रख के रोएगा, आपको यकीन नहीं। क्या करेंगे बताइए ना। डाइट का इनका बड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं ठीक करूंगा। डाइट का? हाँ, छक्के छुक्के नहीं लगते इनसे? छिक्के भी लगेंगे, चौके भी लगेंगे, बाउंड्री पार भी जाएगी, इंडियन स्पेक्टेटर्स के मुंह पे भी जाके गेंद लगेगी। कैसे? ऐसे इनके हाथ में मैं दूंगा सबसे बड़ा डाइट प्लान। क्या है वो डाइट प्लान, बताइए ना। गन्ना। गन्ना जो खाते हैं? नहीं तो आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं? गन्ना खाया ही जाता है, चूपा जाता है। उस गन्ने से क्या होगा? गन्ना लेके ये मैदान में खड़े रहेंगे, इससे उनको विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, एडास के फीचर इसमें आपको मिलेंगे गन्ने में। और सामने वाली जो टीम होगी, हरीफ मुखालिफ टीम पे एक रोब पड़ेगा, यार ये गन्ना इनके हाथ में लठ उठा के बैठे हुए हैं, वो खौफ से ही पीछे हो जाएंगे, अपना हौसला छोड़ देंगे। ये मुखालिफ टीम जो है कि यार देखो इनके हाथ में लठ है, अगर हारते हैं तो भी हम इनसे मार खाएंगे, अगर जीतते हैं तो भी मार खाएंगे। क्रिकेट इज ऑल अबाउट नफ्सियात का गेम, लेकिन आपको मेंटली फिजिकली मजबूत होना चाहिए। आपने रमज़ान में आने की बात की थी कि रमज़ान में आपको नहीं बुलाया। रमज़ान के हवाले से कोई, लोगों को रमज़ान के अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, परेशानी होती है, टेंशन में रहते हैं, टेंशन का इलाज बताइए कोई अच्छा सा। देखिए, रमज़ान में अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होता है या आप टेंशन में होते हैं, तो इसके लिए बड़ा एक टिप है मेरे पास, इजी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। और सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, ये पूरी ज़िंदगी आप किसी भी उम्र में, किसी भी एज में, किसी भी वक्त
ये आप कर सकते हैं, आप टेंशन रिलीज हो जाएगी। कमाल है हकीम साहब, ये तो बड़ा मुफीद मशवरा होगा। प्लीज। दिल से तारीफें नहीं कर रहे हो, अंदर खोट है तुम्हारे, पता है मुझे। आपने अब गहरा सांस लेना है। सांस को आपने एक्सहेल करके इनहेल कर दिया। अब इनहेल करते हुए आपने अपने आप को शादाब समझना है। मतलब ग्रीन समझना है कि हर तरफ ग्रीन ग्रीन है? नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन शर्ट जिसने पहनी है शादाब खान, वो आपने समझना है। और ये समझना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप रिलैक्स हो जाएंगे, चिल हो जाएंगे, कोई आपको टेंशन ही नहीं होनी। मैं अपने आप को शादाब खान समझूं ताकि मैं रिलैक्स कर सकूं? बिल्कुल। ये किस किस्म का मशवरा है? यही मशवरा है। आपने मशवरा मांगा, मैंने दे दिया। अब घर से लाके आपको बर्तन तो नहीं दे सकता पागल तो नहीं है। अच्छा हकीम साहब, सोशल मीडिया पे बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे क्या बात करेंगे? सोशल मीडिया का जो किंग है, आप उससे ही पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पे बात करते हैं। जब यहाँ पे आपके पास हकीम शहजाद लोहा पाड़ माजून टन टन का मौजूदा बैठा है, आप सोशल मीडिया की क्या बात करेंगे? सर इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया के किंग हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल है, फिजा अली और डॉक्टर नबीहा वाली रो धो रही हैं। उसमें एक डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, या हकीम साहब है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो वीडियो आपने देखी, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने वो वीडियो देखी, बिल्कुल देखी। और फिजा को कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिजा की वीडियो वायरल हो जाती है, वो उसकी लक है। बाकी जो बात रही वो डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, आपने नोट किया होगा वो डॉक्टर साहब बाद में उठे हैं, वो भी फिजा के कहने पे उठे हैं। वो यूँ बैठे क्यों थे, उठ क्यों नहीं पा रहे थे? इसलिए कि उसका उन डॉक्टर साहब का कोई ताल्लुक नहीं था उस वाकये से? नहीं, डॉक्टर साहब ने जो कैप्सूल खाया था वो असर नहीं कर रहा था, वो अभी जाके पेट में फटा ही नहीं था। फिजा ने उनको बोला आप भी खड़े हो, आप भी सर पे हाथ रखें, तो डॉक्टर साहब इसलिए नहीं उठे। और जहाँ तक फिजा की बात है, फिजा के लिए मैंने बड़ा नीचे कमेंट्स में देखता हूँ कि फिजा जाली रोती है, आंसू ही नहीं आ रहे, नकली है, फेक है, वायरल होने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए कर रही है। तो मैंने भी नोट किया, फिजा अगर रोती है तो उसके आंसू नहीं आते। तो फिजा आपके लिए मैंने एक माजून तैयार किया है। फिजा के लिए माजून तैयार किया है? किस किस्म का माजून, और उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा, वो उनकी आंखों से आंसू जारी और सारी कर देगा। क्या नाम है इस माजून का? माजून अश्क भाई, अश्क। सर अश्के में और अश्क में फर्क होता है? अश्क एक आएगा फिर दूसरा आएगा, अश्क है भाई, अश्क है। इस तरह मैंने उसकी टर्मिनोलॉजी बनाई है। और डॉक्टर नबीहा का क्या करना है? आप उनके साथ भी देखे जाते हैं अक्सर, आप केक खिला रहे होते हैं, केक खिलाते खिलाते खुद खा लेते हैं, वो वीडियो भी बड़ी वायरल थी। मतलब आप जानते हैं उनको? मेरे ख्याल से डॉक्टर नबीहा जैसे वो एक साइकोलॉजी के कैरेक्टरिस्ट है। हैं जी? साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्ट हैं, साइकोलॉजी के नफ्सियात की जो माहिर हैं, डॉक्टर हैं। साइकोलॉजिस्ट, हाँ, साइकेट्रिस्ट, ये वो दो टर्म्स होती हैं, ये दोनों मिलके कुछ नहीं होता। ये इन्होंने मुझे मुझे सिखाने की कोशिश ना करें प्लीज़ मोहम्मद अली खान। मैं कोई इधर जाहिल आपके पास अनपढ़ नहीं बैठा, हकीम हूँ, सियासतदान हूँ, समाही काम करता हूँ, लोग इज्जत करते हैं मेरी बात की वक़्त है। मैं कहूँ ना तो कहते हैं ना, मैं कहूँ दिन तो कहें दिन, मैं कहूँ काला तो कहते हैं सफ़ेद। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे आप नहीं सिखाएं, मुझे ना सिखाएं कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। डॉक्टर नबीहा जो है वो इन्होंने एज डॉक्टर उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई हैं, लेकिन वो शादी में नाकाम हुई। डॉक्टर नबीहा की जो सोच थी, जिसमें वो ख़वातीन को ये तरबियत दिया करती थी कि खावंद अगर गाली दे, मार पिटाई करे तो ये सब ठीक है, ये उसके प्यार के इजहार हैं, अब वो खुद अपने फ़लसफ़े से रूगर्दानी कर रही हैं। आपको क्या लगता है इसके हो ऊपर? सकता है डॉक्टर नबीहा को उसके खावंद ने ज़्यादा मारा हो, इसलिए वो रूगर्दानी कर रही हैं। पता नहीं क्या गुफ्तगू हो रही है हमारे यही बीच। हो रही है आपके साथ, तो यही होगी। आप कौन है, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं पढ़ के आए? एक और आपकी ऐसी वीडियो जिसके ऊपर मुझे लगता है कि गुफ्तगू होनी चाहिए। यार मुझे समझ है इस बात की नहीं आती। आप तो एक तो आप मेरी वीडियोस बहुत देखते हो, क्या मजा आता है आपको, क्या सुकून मिलता है? सर मैं रिसर्च पर्पस के लिए देख रहा था, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं शौक से नहीं, देखता उसमें हूं। क्या था? रिसर्च क्या करनी थी? मेरी 3 टांगे थी, 5 बाजू थे, 2 सर थे, क्या था? क्या रिसर्च होनी है? मैं मेंढक हूँ, डड्डू हूँ, कच्छू कुमा हूँ, क्या रिसर्च करनी है? 2 मुंह वाला सांप हूँ, क्या हूँ? 2 धड़ वाला बच्चा हूँ, क्या हूँ मैं? रिसर्च करनी है। आप जैसे साफी बस मुंह उठा के बोल देते हैं रिसर्च करनी है। एलियन का अंडा हूँ दिया हुआ, क्या हूँ मैं? एक वीडियो है आपकी जिसके अंदर आप दानिया शाह के साथ बैठे हुए हैं एक पलंग के ऊपर, आप सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद आप वो सिगरेट
दानिया की तरफ बढ़ाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। दानिया सिगरेट पीने से इनकार करती हैं, आप बारहा ट्राई करते हैं कि वो सिगरेट पिएं। ये वीडियो क्या सोशल मीडिया के ऊपर लगाने के काबिल थी? देखिए, मोहम्मद अली खान आपको पहले भी बताया कि बैठक गर्दी वाले इतने बेगैरत नहीं कि किसी के पर्सनल मैटर पे बात करें या कॉमेडी करें। मैं यहाँ पे हकीम शहजाद लाला उनका कैरेक्टर कर रहा हूँ, इतने हम लोग गए गुजरे नहीं। अच्छा ठीक है, उस वीडियो पे बात कर लेते हैं। आपको क्या तकलीफ है? ब्रांड आपका नहीं था जो सिगरेट था जी, वो सिगरेट जो ब्रांड था वो आपका नहीं था, वो नहीं आपका सर। होना चाहिए था। ओ सर, मुझे ये तकलीफ है कि ये इस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पे लगाने की जरूरत क्या है? वो आपको दिख रहा थे, लेकिन वो असला ही वीडियो थी, उसमें एक सबक था। इस्लाही वीडियो? हाँ, असला ही वीडियो थी। असलाही वीडियो जो आपने लगाई, उसमें क्या असलाह का पहलू था? उसमें यह सबक था कि देखो, एक आदमी अपनी बेगम को सिगरेट पिला रहा है और वो पी नहीं रही, तो एक सबक है। ये बीवियों को पैगाम है कि आप अच्छी बीवियां बने, सिगरेट ना पिएं। ना पिए। अच्छा, तो अगर दानिया उस वक्त वो सिगरेट पी लेती तो फिर इस्लाह कहाँ जाती? तो फिर असला ये कि देखो, मियाँ बीवी एक कश्ती के दो पहिए होते हैं और आपस में सिगरेट पी सकते हैं, सिगरेट एक्स्ट्रा रखा करो। दोनों तरफ से असला ही वाली वीडियो है, सबक आमूज वीडियो है। और मोहम्मद अली खान, आपको एक बात बताऊं, आज आपने फिर एक ट्रैप ला के सजा के मुझे फंसाने की कोशिश की है, मेरे मुंह से वो बातें निकालने की कोशिश की है, मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है। लेकिन आई डोंट माइंड, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने गेस्ट को आके इतना बेइज्जत किया, उससे ऐसे सवाल किए, आपको इस पर सोचना चाहिए, डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप अपने मोहसिन नकवी के साथ ऐसा सलूक करते हैं। और सर, आप मेरे मोहसिन हो सकते हैं, मोहसिन नकवी नहीं है आप मेरे। दरअसल आजकल हर जगह होते हैं, तो मेरे ज़हन पे छाया हुआ है। आप गुस्सा ना करें, आप ये पानी पिएं प्लीज। नहीं, मैं पानी बिल्कुल नहीं पी सकता, रोज़ा है। और सर, रोजा खुल चुका है, हम अफ्तारी के बाद बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका कुछ भी नहीं पता, आप सहरी के ऐन बाद चला दें वीडियो, फिर मैं तो हो गया डिफेम, क्योंकि मैं फेम हूं ऑलरेडी, मैं डिफेम हो जाऊंगा। बॉस, मुझे क्या जरूरत है आपको डिफेम करने की? आपके चेहरे पे लिखा है, जो खबासत आपके चेहरे पे वो बता रही है, आप एक नंबर के साजिशी हैं, हासिदी हैं। मैं जानता हूं आपका बाहर क्या, मैं आपके अंदर भी देख सकता हूं। सर, मुझे आपको डिफेम करने की कोई जरूरत नहीं नहीं, है। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। बॉस, मैं इसके फेम लिए हो आप- चुके, मैं फेम हूं ऑलरेडी, आप मुझे डिफेम कर रहे हैं। आप खुद काफी आप हैं चाहते अपने- हैं कि मेरी शोहरत आसमान मेरी से बात धड़ाम से सुनिए, नीचे आप गुजरे। खुद काफी हैं अपने आप को डिफेम करने के लिए। आप जो हरकतें करते हैं ना, वो आप खुद अपने आप को डिफेम कर अभी रहे हैं। एक पुराना जोक है, स्टेज पे लोग यूज करते हैं कि मैं नंगा नहा रहा हूं क्या? बताएं, है जवाब? आप बड़ी देर से सियासत की रट लगाए हुए हैं, आप सियासत करते हैं, आपने सियासी जमात ज्वाइन की है, आप ये कर रहे हैं, लीडर बन गए हैं, पॉलिटिशियन हो गए। बताइए, अपनी सियासी जमात के बारे में कुछ बताइएगा। मोहम्मद अली खान साहब, मेरी जमात का नाम तहरीक नौजवानान पाकिस्तान है। अच्छा, कोई अगर ज्वाइन करना चाहे, जैसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ये जमात, तो क्या तरीका होगा उसका? आपको क्यों ज्वाइन कराएं? जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। फिल हो गई आपकी, बिल्कुल जगह नहीं है। क्यों जी? क्या आपकी नहीं बनती? बताए ना, क्यों नहीं बनती? आपका कोई नवासा है? मेरा नवासा कैसे होगा? मेरा तो अभी बच्चा भी बहुत छोटा है। आप नाने नहीं हैं। नौजवान नाने पाकिस्तान, तहरीक नौजवानान पाकिस्तान, नौजवान नाने। गौर करें बात पे। हकीम साहब, आपकी बातें ना, आप रोजे कोई अठपहरे रोजे रख रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ है? मेरा दिमाग अपनी जगह पे, आपका दिमाग हिला हुआ है। और आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ लाएं, मेरे दवाखाने पे, मेरे मतब पे, आपका ये दिमाग ठीक कर दूंगा। आपने मेरा टाइम ज़ाया किया है, पहले रेहान ने ज़ाया किया था, अब आपने किया है, दूसरी दफ़ा किया है। सर, मैंने आपको बुलाया भी नहीं था, आज आप खुद आए हैं अपनी मैं घर से। खुद आया हूं आपका दिमाग ठीक करने। अब मैं जा रहा हूं, और मेरा जब जब दिल करेगा मैं आऊंगा। मैं देखता हूं मुझे कौन रोक सकता है। गार्ड ने अगर मुझे गेट पे रोका, उसको मैंने कैप्सूल दे देना है, वो जाने देगा, इतना खुश होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। मुझे दोबारा आपने अगर मेरे बारे में, मैंने सुना कि आपने कोई बात की है या कोई ऐसी हरकत की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी में अगर चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, वरना 4 दिन की ज़िंदगी है। 4 दिन से पहले 2 दिन में अपना एरिया साफ कर दूंगा, और ये मेरा एरिया है, समझ आई? वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आई हेट मी। इजाजत दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
तो यानी जिस थाली में आपने खाया मोहम्मद अली खान उसी में छेद किया। यानी रेहान तारिक ही निकले, आप भी रेहान तारिक निकले। हकीम ने जब भी मारा है हाथ मारा है, अकल को कभी नहीं मारा। बड़ा हाथ मारा है। हाँ। हकीम ने जब भी मारा है बड़ा हाथ मारा है, अकल को कभी नहीं मारा। एक्सप्रेशन जरा ज्यादा करें, क्योंकि आपके जो लास्ट टाइम एक्सप्रेशन थे ना जवाब से पहले दरमियान में, ये सिर्फ आपकी सोच है। बोथ आर माइल्स अपार्ट, जवाब दें तो समझ नहीं आया क्या बोला। ठीक है, आपने थोड़ा पॉज लेना। बोथ आर माइल्स अपार्ट। आप जितने मर्जी प्यारे मेकअप करके आ जाओ। मैं एक सरमाई काम भी करने वाला। मेरी बात सुने, एक सरमाई काम क्या होता है? और मैं मेडिकल स्टोर पे जाके कहूँ कि मुझे चुन्नू मुन्नू की दवाई दे दें, तो वो कहेगा आप कौन? नहीं, वो बाकी रही बात दानिया शाह की, हाँ मैंने उससे 2 करोड़ रुपए उधर ही आ रहा, ठीक है, उधर ही आ रहा। अच्छा, सही है ना? अच्छा ठीक है। आप हैरान हो गए क्योंकि मैं अभी जुनूबी पंजाब में बैठा हूँ, आप लाहौर में बैठे। सही, ये ठीक है। एक तो गन्ना खाएंगे और गन्ने के अंदर एडास के सारे फीचर्स हैं। किसके? गाड़ी एडास, ABS भी है उसमें, एडास के फीचर सारे हैं। सही है, ये अच्छा है। वैसे लोगों को पता लेन असिस्ट सब यार, एडास गाड़ी नहीं पता ना। एडास एक टेक्नोलॉजी है, एडास के फीचर्स नहीं आपको पता? शिट, अच्छा नहीं, आपके उनको पास भी नहीं पता नहीं आपके पास, उनको भी नहीं पता। आपके पास सिटी है। मैं वही कह रहा हूँ, आपके पास चेरी 9 नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेरी टीगो 9 नहीं।